हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। हमारा ये जो सेशन है जनरल साइंस का पार्ट 4 है। यहाँ पर हम कुछ 15 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाले हैं नर्वस सिस्टम से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीयूईटी और एनसीईटी एग्ज़ाम में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड या कह लें जनरल टेस्ट वाला जो पेपर है, उसमें एक सेक्शन है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के हम लोग टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हर एक टॉपिक में से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो नर्वस सिस्टम पर होने वाला है। क्या वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जो नर्व इम्पल्स होती है ना, उसकी स्पीड क्या होती है, कितनी तेज़ी से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड तक पहुंचती है। जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो कितना तुरंत आप बिल्कुल पीछे खींच लेते हैं उसको, जल्दी से एकदम, है ना। तो किस स्पीड से ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच रही है, दैट इज़ यहाँ पर जस्ट सेकेंड में, हाँ। सो स्पीड क्या होती है नर्व इम्पल्स की, 0.5 टू 130 मीटर पर सेकेंड। इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहली बात तो ये, हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा हुआ है। फोर ब्रेन मतलब कि आगे का पार्ट, मिड ब्रेन मतलब कि बीच का, और हिंड ब्रेन मतलब पीछे का पार्ट। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एवरेज एन एडल्ट ब्रेन वेज अबाउट। एवरेज है ना, मतलब कि माध्यमिक तौर पर जो है वो कितना, किसी भी ब्रेन का, एडल्ट जो पर्सन है उसके ब्रेन का वेट कितना हो सकता है। 2.5 kg, 1 kg टू 1.5, 1.5 टू 2.5 kg। तो एक एडल्ट का जो ब्रेन वेट हो सकता है वो 1 से 1.5 kg के बीच में वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डेंड्राइट इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें डेंड्राइट का क्या फंक्शन है। तो अगर आपने डेंड्राइट का स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर साइंस के हैं तो 12th में, 11th-12th में पढ़ा होगा, और अगर आप अदर किसी स्ट्रीम के हैं, मैथ्स के हैं या फिर आर्ट के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, तो ऑब्वियसली 10th में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। एक न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन कुछ इस तरह से दिखता है अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक है, कुछ इस तरह का बना हुआ होता है और यहाँ से कुछ वायर्स से ऐसे ऐसे निकले होते हैं। राइट, आ रहा है ध्यान। यहाँ पर आकर के ये इस तरह से एंड हो जाता है, यहाँ से एक नॉब सी ऐसी निकली होती है, नॉब इस तरह से। ठीक है, तो ये एक डेंड्राइट का स्ट्रक्चर है और इसमें ये होता है हमारा सेल बॉडी, और बीच में जो है एक ऐसी स्टेम सी भी बनी होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन कहते हैं। ये क्या है, ये टर्मिनल पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं इसको, है ना, एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो होते हैं ये डेंड्राइट्स हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट जो है हमेशा सेंसेशंस को एक्सेप्ट करने का, मतलब पहले जो सिग्नल जाएगा वो डेंड्राइट रिसीव करेंगे, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल पर, फिर यहाँ पर आपको फिर से एक दूसरा जो है न्यूरॉन। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है ये मत भूल जाना आप, है ना। फिर से एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इससे बाइंडिंग करता हुआ, इसके जो डेंड्राइट हैं वो इससे बाइंडिंग करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, और ये वही अपना स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो ये एक न्यूरॉन है,
एक न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है वो सेंसेशंस को रिसेप्ट करता है, दैट इज डेंड्राइट। पहले डेंड्राइट पर आती है, फिर एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो रिसीविंग का काम डेंड्रॉइड का है और पासिंग का काम जो है वो टर्मिनल का है। तो अगर इससे हम कंक्लूड करें, हमारा आंसर क्या होने वाला है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेंड्राइट इन न्यूरॉन, रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन, सेंड मैसेज टू ब्रेन। तो रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन, सिग्नल्स को रिसीव करने का काम इसका है ना। पोन्स, सेरिब्रम, मेडुला आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि हमारा जो ब्रेन है 3 पार्ट में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसमें से जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन को 3 और पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। उसमें एक आता है पोन्स, फिर आता है सेरेबेलम और मेडुला, मेडुला ऑब्लांगाटा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिंड ब्रेन। ओके, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर दिखाया कि एक पेयर ऑफ न्यूरॉन है ना, एक न्यूरॉन 1 ये है और ये न्यूरॉन 2 है, और इसके एक्सॉन टर्मिनल और इसके डेंड्राइट एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब ये एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। जस्ट सेकेंड में यहाँ थोड़ा इस तरफ बनाती हूँ इसे। इसको पहले मैं रेड से बनाती हूँ, यहाँ कुछ इस तरह से, है ना। प्री और पोस्ट स्नैप्टिक क्लीफ भी इसे कहते हैं, और ये कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इनके बीच में गैप होती है, ठीक है। इस गैप में ये जो सेंसेशन आते हैं आप कह लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह कुछ आते हैं, और बीच में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। दिख रहा है, दिख पा रहा है, हाँ। न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर इसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी तरह से सेंसेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाती है। तो बीच में ये जो गैप है, बीच में ये जो गैप है, जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, ये बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स, ठीक है। जॉइंट तो बोन्स के बीच में होता है। एक्सॉन क्या है यह तो आपको पता ही है ना। साइनैप्स कहते हैं माइक्रोस्कोपिक गैप को, अ पेयर ऑफ न्यूरॉन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन, ना कि नर्व, ठीक है। अगर आप ये एक न्यूरॉन जो मैंने अभी बनाया था, है ना, ठीक है, ये न्यूरॉन जो अपन ने बनाया था, ठीक, ये एक जो न्यूरॉन है, ठीक, दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर डेंड्राइट्स वगैरह बन जाएंगे, और ठीक। बट ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल करके ये और कनेक्टिव टिश्यू मिल करके फिर नर्व्स बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वहीं पर बंडल ऑफ न्यूरॉन प्लस कनेक्टिव टिश्यू इज नर्व, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। आप जो हर एक जो एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि कंट्रोल हो रही है, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है आपकी हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के अपने लिमिटेड रोल हैं, बट नर्वस सिस्टम हर जगह इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ विच नर्व्स आर अटैच टू द ब्रेन एंड इमर्जेस फ्रॉम द स्कल। तो 2 तरह की नर्व्स होती है मेजरली, है ना।
कुछ जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, कुछ जो हमारे ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, तो नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स तीनों से मिल करके बना होता है। तो सही आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। वहीं PNS में सारी तरह की नर्व्स आती हैं, ठीक है। अब नर्व्स की भी टाइप है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, मेडिकल की पढ़ाई हम नहीं कर रहे, बेसिक चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द टेम्परेचर एंड डिज़ायर टू ईट? तो थैलेमस, सेरेबेलम एंड हाइपोथैलेमस। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, तो वो है हाइपोथैलेमस। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, बॉडी टेम्परेचर, ईट, आपका ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर, मूड स्विंग्स जो हैं वो सब, सेक्स ड्राइव जो है, ये सब जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। इवन आपका स्लीप तक हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा, ठीक। नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, अभी हार्मोन पे मत चले जाना, नहीं तो आप सोचो कि सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, ड्रैक्युला हार्मोन, उस पर भी हम लोग आएंगे, ठीक है। चलिए अभी तो खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एफेरेंट न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पर समझो आप, सबसे पहली चीज़ मैं इधर थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो अपना ब्रेन है ना, ठीक है, और ये मान लेते हैं अपना स्पाइनल कॉर्ड है, अब जैसा भी समझ लो, ठीक है। अब यहाँ से नर्व्स बाहर की तरफ जा रही हैं ऐसे पूरी बॉडी में, है ना, और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये अपना ब्रेन है, ठीक है। अब एक चीज़ ये समझना यहाँ पर, वो नर्व्स जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ला रही है, वो होते हैं एफेरेंट, है ना, वो क्या होते हैं? एफेरेंट। और जो ब्रेन से नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो होती है ईफेरेंट। क्या होती है? ईफेरेंट। तो एफेरेंट क्या करती हैं? एफेरेंट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर के जाती हैं, है ना। और जो ईफेरेंट नर्व्स, ठीक है, ये याद रखना है। ईफेरेंट जो नर्व्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस को कहाँ लेकर के जाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर के जाती हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बीच में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी मॉडरेटर नर्व्स होती हैं, उन्हें अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो मेजर 3 तरह की नर्व्स होती हैं, वो भी मैं आपको लिखवा ही देती हूँ। उन्हें हम मिक्स्ड नर्व्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में देना है कि एफेरेंट नर्व को हम सेंसरी नर्व्स भी कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। क्योंकि सेंसरी नर्व्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है ना। हमारे हाथ है, स्किन है, आईज है, टंग है ना। सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है, जो लेकर के जाते हैं उन्हें सेंसरी नर्व या एफेरेंट नर्व कहते हैं। ईफेरेंट नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो उन्हें मोटर नर्व्स भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, मोटर नर्व्स कहते हैं, जो कि
ब्रेन से मसल्स तक, मोटर नर्व क्यों, क्योंकि देखिए अब गर्म चीज़ मैंने हाथ लगा ली तो मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, पीछे खींचने में मसल्स एक्टिवेट हैं, है ना। तो ब्रेन जो है मसल को इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई हाथ पीछे ले लो, खुद पीछे हो जाओ, पैर पीछे कर लो, है ना, ऐसे सारी चीज़ें। तो क्योंकि मोटर नर्व्स क्या होती हैं, ब्रेन से मसल्स तक लाती हैं, मूवमेंट करवाती हैं, इसलिए मोटर नर्व्स भी कहते हैं। और मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं, इनमें दोनों होते हैं, है ना। ये मिक्सचर है किसका, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स का। ठीक है, चले तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ आंसर हमारा, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो एफेरेंट नर्व कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, है ना, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन पीछे वाला पार्ट, उसका एक पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। तो सेरेबेलम, ठीक है, pons, cerebellum and medulla oblongata, that is the part of hind brain, which are required for transmission of nerve impulses। nerve impulses के ट्रांसमिशन के लिए कौन से आयंस इसमें से ज़रूरी हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और सोडियम ओनली। तो आंसर है सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, देन विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन वो होती हैं जो सडन होती हैं, क्विक होती हैं, और इनमें जल्दी हमें डिसीजन लेना होता है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती, दे आर कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो आई होप जो कुछ भी हमने आज के सेशन में पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो। सो इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।